हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम व एचसीएफ दोनों ज्ञात करना सीखेंगे एक ही वीडियो में। इसलिए दोस्तों हमने 3 सवाल लिया है ताकि आपको एलसीएम व एचसीएफ में कहीं भी डाउट न रहे। ठीक, चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए 24 और 32 का हमें एलसीएम व एचसीएफ दोनों निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को लिख लेंगे। देखिए 24 और 32 है ना, तो सवाल को यहाँ पर लिख लेंगे 24 और 32 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम व एचसीएफ दोनों निकालना है ना। तो आप लोग ध्यान देते रहिए, इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 32 का। बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा एक ही बार में। देखिए दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। देखिए सबसे पहले ये 24 छोटी से छोटी संख्या ऐसा ढूंढेंगे जिससे 24 कट जाए। तो देखिए 2 के पहाड़े में कटेगा। सबसे पहले जब भी 2 डिजिट का दिया हो संख्या तो लास्ट वाली संख्या हम देखेंगे, सम संख्या है अगर 2 4 6 8 तो वो 2 से कट जाएगी। तो देखिए ये 4 है, ये सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। चलिए काटते हैं। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ोगे तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 कट जाएगा पूरा पूरा। फिर देखिए लास्ट वाली संख्या सम है तो फिर ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं। 2 से काटिए, 2 छंग 12, 6 बार ले जाने पर ये कट जा रहा है पूरा। फिर देखिए सम संख्या है, फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 तियाँ 6, 3 बार ले जाने पर कट गया। अब ये विषम संख्या है तो 2 से कभी नहीं कटेगा, तो इसे हम 3 से काटेंगे। तो 3 एक कम 3, ये पूरा पूरा कट गया। बस एक आ जाए, यहीं पर आपको रुक जाना है। अब हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। 32 को चलिए सॉल्व करिए। देखिए लास्ट वाली संख्या क्या है, सम है, फिर हम 2 से काटेंगे। तो 2 एक कम 2, एक बच गया बगल हो गया तो 12 हो गया। 2 छंग 12, ठीक, यानी 2 का पहाड़ा 16 बार पढ़ोगे तो 16 दूना 32, ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा। अब हम इस 16 को काटेंगे। लास्ट वाली संख्या देखेंगे सम है, फिर 2 से काटेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 8 बार ले जाने पर कट गया। फिर चलिए इसी तरह से हम बना लेंगे। अब 8 फिर सम संख्या है तो फिर 2 से काटेंगे। तो 2 चौके 8, कट गया ना पूरा पूरा। फिर चलिए देखते हैं, ये 4 है, 4 देखिए सम संख्या है, फिर हम 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी 4, जब तक कट जाए। ये फिर सम संख्या है, फिर हम 2 से काटेंगे। तो 2 एक कम 2, देखिए ये वाला एक आ गया, यहाँ पर भी एक आया था। तो जहाँ जब एक एक आ जाए तो रुक जाना है हमें, बस यही। ठीक, अब हम चलते हैं। देखिए अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, क्या जानते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF। सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, इन सब का आपस में क्या करेंगे, गुना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी हमारा निकल के इन सबको गुना के रूप में हमें लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। अभी इसको काट दीजिए। देखिए इन सब को आपस में गुना के चलिए, 2 गुने 2, जितनी बार 2 है, 1 2 3 बार 2 है तो 3 बार 2 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए एक बार 3 है तो एक बार 3 को ऐसे लिख लेंगे। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो इसके नीचे जस्ट लिखेंगे 2 गुने 2, 5 बार 2 लिखना है ना, क्योंकि 5 बार यहाँ पर 2 है तो 5 बार हमने 2 लिख लिया। अब आप लोग देखते रहिए, जब 5 बार था 5 बार हमने लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF। अब निकालेंगे HCF में होता क्या है दोस्तों, एक्चुअल में देखिए यहाँ जो ऊपर है वो नीचे अगर सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ भी 2 है, यानी 2 और 2 मिल रहा है तो 1 2 लिख लेंगे, फिर गुना का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर भी देखिए 1 2 1 2 मिल रहा है। ठीक, जो जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। यहाँ पर भी 2 मिल रहा है तो इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे ऐसे गुना के रूप में। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, नहीं मिल रहा है ना दोस्तों, और यहाँ पर 2 है, ऊपर वाली संख्या में अब नहीं मिल रहा है तो यहीं रुक जाना है हमें। CF में क्या करना है दोस्तों, यहीं पर हमको रुक जाना है और करना क्या है, इन सब का आपस में गुना कर देना है। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, HCF हमारा कितना निकल के आया, 8। यही HCF हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए इसी सवाल में हम LCM भी आपको बताएंगे। देखिए LCM, इसी में से कैसे LCM निकालेंगे। देखिए
सबसे पहले 2 मिल रहा था तो 2 को लिख लिए, ये 2 मिल रहा है इसको भी लिख लिए, और ये 2 ऊपर नीचे वाला मिल रहा था 2 लिख लिए। बचा क्या क्या है, ये 2 बचा है, ये 2 बचा है और ये 3 बचा है। इन सबको आप गुणा के रूप में लिख लेंगे। जो बचा है उसको भी एलसीएम में लिखा जाता है। 2 बचा है और एक 2 और बचा है और एक 3 बचा है, इसको भी लिख लेंगे। समझ में आया दोस्तों? यानी कि जितना बचा है देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। जो बचा है उसको भी लिख लेंगे, जो नहीं बचा है उसको भी लिख लेंगे। मतलब कि एचसीएफ में क्या होता था दोस्तों कि जो जो संख्याएं मिल रहा था, 3 मिल रहा था 3 हमने लिखा। एलसीएम में क्या होता है, 3 तो जो मिल रहा था उसको तो हमने यहाँ तक लिखा ही है, लेकिन ये जो 2 नहीं मिल रहा है इसको भी हमने लिख लिया ऊपर, और यहाँ पर जो ऊपर वाला 3 नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लिया। अब सब का आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 तियाँ 48, यानी हमारा एचसीएफ कितना आया, 48 आया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी एलसीएम यही हमारा 48 हो जाएगा। और एचसीएफ क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। चलिए हम इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सवाल को ही लिखेंगे। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर लिख लेंगे। सवाल क्या है, 20 और 70 का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो सवाल लिखेंगे 20 और 70 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक। चलिए पहले 20 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद 70 का, जैसे ये वाला निकाले थे, ठीक। इस तरह से बना लेंगे, एकदम एलसीएम विधि से होगा, बस गुणा करने का तरीका अलग अलग होगा बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए ये लास्ट में 0 है, संख्या के लास्ट में आप देखेंगे जब 2 डिजिट का रहेगा 0 2 4 6, यानी सम रहेगा तो 2 से कटेगा, तो 2 से काट लेते हैं। 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 2 दहम में 20 कट गया ना। अब देखिए लास्ट में 0 फिर 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10, 5 बार ले जाने पर कट गया। अब ये विषम संख्या है गया 5, तो 5 विषम संख्या है तो ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो 5 एकम 5, एक बार पढ़ने पर कट गया। चलिए अब हम यहाँ इसका भी निकाल लेते हैं इसी तरह से। ये लास्ट वाली संख्या क्या है, 0 है, तो हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 0 2 4 6 ये सब सम संख्या है, और जब भी सम संख्या रहेगा तो 2 से हमें काटना रहता है। चलिए काट लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़िए 7 से ज़्यादा न जाए, तो 2 तियाँ 6, 6 है ना, एक बचा है, एक बगल लग जाएगा। देखिए 0 था, एक बगल लग गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी 2 का पहाड़ा 35 बार पढ़ोगे तो 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए, अब लास्ट वाली संख्या हम पहले देखेंगे, 2 डिजिट का है तो ये विषम संख्या है, तो ये जो है हमारा 2 से नहीं कटेगा, तो कितने से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, तो हम लोग किससे काटेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे। 5 सत्ते 35, 7 बार ले जाने पर ये कट गया। अब देखिए ये 5 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7 को 7 से ही काटेंगे। ये हमारा 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, जैसे ये दोनों आया था, ठीक। अब यहीं पर रुक जाना है। अब हम लोगों को करना क्या था, देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हमने गुना के रूप में लिखा इन दोनों को, वैसे यहाँ पर भी लिखना है। देखिए 1 2, 2 बार 2 है तो ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2, उसके बाद एक बार 5 है तो लिखेंगे 5, एक बार 5 भी तो लिखना है ना दोस्तों। ठीक उसी तरह से दोस्तों इसको भी हमें लिखना है। 2 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो लिख लेंगे 2 गुने 5 गुने 7, इस तरह से लिख लेंगे ना। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF निकालेंगे। चलिए देखिए ऊपर नीचे जो संख्याएं मिल रही हैं, जैसे देखिए ये दो मिल रहा है तो हम 1 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए गुना में 2 ऊपर है नीचे 2 है, नहीं है तो ये नहीं मिल रहा है। 5 ऊपर है नीचे 5 है, देखिए ये वाला 5 और ये वाला 5 चाहे तिरछे में ही मिले, मतलब ऊपर कहीं पर भी रहेगा तो हमें मिला देना है ऐसे करके। 5 मिल रहा था, 5 हमने लिख दिया। अब देखिए 7 नीचे है, 7 कहीं ऊपर है, नहीं है, और 2 ऊपर है, 2 नीचे अब कहीं नहीं है, तो इन दोनों को हमें नहीं लिखना है, ठीक। जो मिल रहा था उसको मिला दिए, लिख दिए। चलिए 2 का गुना 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे। देखिए दोस्तों
एलसीएम में क्या है, जो मिल रहा है, जैसे 2 और 2 मिल रहा है ऊपर नीचे तो लिख लेंगे, 5 और 5 मिल रहा था, 5 को भी लिख लिए। अब देखिए 7 हमारा नहीं मिल रहा था और 2 नहीं मिल रहा था, इसको भी लिख लेंगे, यानी गुने में 2 ऊपर वाले लिख लेंगे, फिर गुने में 7 लिख लेंगे, यानी जो नहीं मिल रहा था उसको भी हमें लिखना है। 2 का गुना 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 10 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 का 7 में गुना करेंगे तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा हमारा, ठीक। और यही 140 जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक। 140 क्या है, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड 2 सवाल बताए हैं, ठीक। और दोस्तों आपको ये लास्ट वाला सवाल जो है सॉल्व करके इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।